अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हस्बे हाल को हमने आपके लिए बनाया है मौसीकी के 3 दरियाओं का खूबसूरत संगम। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे मैं आपकी तालीम पे शक करने लग गया हूं। क्यों, क्या हुआ? आप गधा घोड़ा बराबर कर देते हैं। दरियाओं का संगम क्या मतलब आपका? भाई दरिया इधर बह रहे हैं, ये तो बरसाती नाले हैं। ऐसा ना कहें, खुदा का नाम हाँ। लें, ऐसा ना कहें। जैसे सिर्फ बरसात में बरसाती नालों में पानी नजर आता है, इनके भी कभी कभी मौसीकी की कोई अच्छी बात नजर आती है, वरना तो शोर शराबा ही है, चीखो पुकार ही है, ऐसा ना चीख कहें। चंगाड़ ही है। ਆ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਬਾਊ ਜੀ, ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। मिस्टर जूनी, ये नदी नाले और दरियाओं की लड़ाई तो इन लोगों की है। अगर हमें पानी में डालना ही है तो हमें मौसीकी की आबशार कहें। अबे वो छतरे नहलाने वाली आबशार, ये मरी के रास्ते में आती है छर्रा पानी ऐसी आबशार, जहाँ गाड़ी के टायर ठंडे कर रहे होते हैं। ये वो आबशार है जिसमें खाली जूस के डब्बे शापर गिर रहे होते हैं। ਆ ਵੇਖੋ ਆਬਸ਼ਾਰ ਵੀ ਐਡੀ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਧੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ। अबे ओ म्यूजिक के बैंड को जुबान को लगाम दो। जुनैद मियां, ये तो बरसात शुरू हुई, ये मेंढक टरटराए, अंडे बच्चे दिए, मौसम खत्म हुआ, गायब हो गए। भाई ये हैं वो लोग। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੇ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨਾਂ। अबे ओ कातले मौसीकी, कुछ होश के नाखुन लो। ये तो वो लोग हैं जो मौसीकी को समंदर तक ले जाते हैं। हाँ, इन लोगों ने मौसीकी को समंदर बुर्द किया है। आप क्या उर्दू अदब का सहारा लेके हमें बेवकूफ बना लेंगे? खुदा ने कहा। भाई हम लोगों ने अल्लाह के फजल से गायकी के मैदान में भी कभी उर्दू का दामन नहीं छोड़ा। समझते हैं सारे लक़ाब, समझते हैं सारी ज़रबुल मिसले, समझते हैं सारे उर्दू मुहावरात। क्या गलत कहा है मेरे बरखुरदार ने? मैं तो दरिया हूँ, समंदर में उतर जाऊंगा। ਲੈ ਸਮੁੰਦਰ में उतर जाऊंगा। ਉੱਤੇ ਕਲਿਫਟਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਫਾ 44 ਲੱਗੀ ਆ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ। भाई भाई देखिए, ये हमारे जो उस्ताद मोहतरम की ये बेइज्जती कर रहे हैं, यहाँ एक पल खड़े होना मुमकिन नहीं। ये ऐसा तो ना करें, ऐसा ना करें प्लीज, ऐसा ना करें। लौट आओ। आपके बगैर ये हमारी महफिल सूनी हो जाती है। आप क्या हमारा मजाक बनाते नहीं, हैं? खुदा तो फिर जल्दी रोका करें। मुझे पता होता है कि आपने वापस आ जाना है। नहीं तो ये कोई है लफ्ज कहने वाले? ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾਓ। या फोटो सेशन करा रहे जरूरत है किसी की रोके इनको समंदर में उतरने से? क्या इनको सुनाते हैं आप? किस बात से डराते हैं? पुलिस के डंडों से? क्या हमारे उस्ताद मोहतरम ने पहले कभी पुलिस के डंडे नहीं खाए? अभी तो पिछले महीने अपने सगे बेटे की बारात पे पुलिस से डंडे खाए हैं। बेटे की बारात पे जी हाँ, वन डिश की खिलाफ वर्जी की होगी। तो और क्या, वन डिश कानून है। तो उस्ताद मोहतरम ने हाफ डिश पकवा ली, चावल बनवा लिए, साथ सालन बनवाया ही नहीं। वो खुश्क चावल बारातियों के हलक में फंस गए। बस फिर वहां दंगा फसाद शुरू हो गया, पुलिस बुलवानी पड़ गई। पुलिस जब आई है तो किसी कमबख्त बाराती ने ना अंजार ने इनकी तरफ इशारा कर दिया कि भाई वजह इतनाज़ है ये खड़े। पुलिस आपको मालूम है नहाओ देखती है ना ताओ। ताओ तो किसी वक्त देख लेती है, आओ तो बिल्कुल ही नहीं देखती। और आप जानते हैं आजकल ताओ इनके पास होता ही नहीं। फिर जान कैसे छुटी? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਰਖਾ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। अब कूड़ा अंधेरा हो रहा सी, गल भी तो मुकाउनी सी ना।
आपको शर्म आनी चाहिए इतनी बड़ी हस्ती के साथ मजाक करते हुए। केड़ी हस्ती खान साहब है, दीने वाले पासे जाओ तो इंज दियां वैगना ते बर्फ ढो रहे हुंदे ने। बेटा ये वो फुर्तीला जानवर नहीं जो दरख्त से उतरकर बेर उठाकर फिर ऊपर चढ़ जाता है। ओए उस्ताद ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ। बुखार इसके भाई को चढ़ा हुआ है, उस्ताद मोहतरम दरख्त पे ही से चढ़ा रहे हैं। खान साहब आपस की लड़ाई छोड़े, जब आप हमारे पास आते हैं तो हमसे बात किया करें। भाई तो आपसे ही हम कलाम होना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए ईद कैसी गुजरी है? ईद खा गुजरनी है ईद। क्यों? बस हादसा ऐसा हो गया कि सारी ईद परेशानी में ही गुजर गई। खैरियत क्या हो गया? ईद से 2 दिन पहले उस्ताद मोहतरम अलग सुबह फेफड़ों में ऑक्सीजन भरने के लिए सैर पे निकले हैं। ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। एक मिनट यार, जी बताइए क्या बता रहे थे आप? वो सैर के लिए जा रहे थे तो मध्य मुकाबिल से आती हुई जो ट्रैफिक थी उसमें एक बजरी वाला डंपर था, वो सीधा टकराया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये तो अपने पाँव पे खड़े रहे, मगर डंपर की सारी बजरी नीचे गिर गई। वो फिर उन्होंने सजा के तौर पे इनसे बजरी उठवाई। उस्ताद मोहतरम सड़क से बजरी उठा के डंपर में डाल रहे थे कि एक साइकिल वाला सीधा सर पे आ लगा। वो भी अल्लाह ताला ने बचा लिया, मगर वो साइकिल वाले का साइकिल का पहिया सारा टेढ़ा हो गया। वो कोई पुलिस ऑफिसर का बेटा था, उसने फौरन फोन करके पुलिस बुलवा ली। वहां भी फिर पुलिस ही काम आई, उन्होंने ही लाठी चार्ज किया इन पे। उस्ताद मुकर्रम को मुझे लगता है कि रोजाना पुलिस से मालिश करवाने की आदत है। भाई आम आदमी की जरूरत है कि इन पे हाथ उठाए। नहीं, हादसा तो वाकई बहुत बड़ा है। तो आपने टीवी पर नहीं देखा? आया तो टीवी पे। भाई ब्रेकिंग न्यूज चलती रही है। नहीं, एक ब्रेकिंग न्यूज तो मैंने सुनी थी कि 2 डंपर आपस में टकरा गए। मुझे नहीं पता था कि दूसरे आप हैं। वो आपके चैनल के सब एडिटर की गलती है। एक डंपर था, दूसरे ये थे। तस्वीर वीडियो इनकी चला के नीचे दोनों ही डंपर लिख दिए। मेरा ख्याल है आपके उस सब एडिटर को चैनल की तरफ से जुर्माना होना चाहिए, कम से कम 500 रुपया, और वो उससे वसूल करके तो उस्ताद मोहतरम को नजर देनी चाहिए। ਆਹੋ ਤੇ ਡੰਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇ ਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਚਿੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਬਰੇ ਕਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਦਿਲੋਂ ਤੇਰੀ ਟੋਰ ਵੇਖਦੇ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕਦੇ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਕਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾਲ? ਚੱਕ ਦੇ। ਹਾਂ ਚੱਕਦੇ। यानी उनके हादसे की खबर के पीछे आप गाना बजाना कर रहे हैं। ये जिंदा इंसान है, इनमें कोई भूसा नहीं भरा हुआ। ਬਾਊ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਜ਼ਲ ਗੁਜਲ ਸੁਣਾ ਦਈਏ? गजल गुजल ही सुना दे मेरे। गजल आहा क्या फरमाइश की जे गजल दी ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗजल ਦੀ फरमाइश करनी थी। ਉਹਦੇ ਰੁਪਈਏ 50 ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣੇ ਜੀ। लो जी अर्ज कीता ऐसे जुनैद मियां मुझे आपकी दानिशवरी पे शक होने लगा है। उन्होंने हाथ में चिमटा पकड़ा हुआ है और आप उनको गजल की फरमाइश कर रहे हैं। चिमटे के ऊपर गजल का वही हाल होता है जो बड़ी ईद पे अनाड़ी कसाई के हाथों बकरे के गोश्त का होता है। बाबा साडे को गजल कोई भुल्ली नहीं साडे को। अच्छा बाबू जी गजल पेशे खिदमत है। और ये धुआं कहाँ से उठता है? लो भाई, इस रोने धोने में हम नहीं यहाँ बैठ सकते। तशरीफ रखे आप तशरीफ रखे। भाई यानी ये धुआं सा कहाँ से उठता है? अच्छा उस्ताद मोहतरम आप बताइए कि आप जा रहे हैं या बैठ रहे हैं, बताएं। देख लो ना रोटी पकाई जे। ये तो अब आप पे मुनहसर है कि आप हमें बिठाते हैं या भेज देते हैं। भाई आप भी हमारे बरखुरदार हैं, थैंक यू। मगर थोड़ा सा ये शऊर तो होना चाहिए
कि ये जो धुआं उठता है ये कोई हुक्के की चिलम से नहीं उठता कि आप उसे चिमटे पे गा रहे हैं। और बरखुरदार वो चिलम में से धुआं उठाने वाला चिमटा छोटा सा होता है। मेरा ख्याल है कि आप दोनों की लड़ाई इसी तरह खत्म हो सकती है कि आप दोनों खामोश हो जाएं, हम अपने पॉप स्टार से कुछ सुन लें। Ladies and gentlemen, give me the big hand. यानी लेडी जेंट्स बिग हैंड ते अपने हैंड छोटे छोटे। तेरे प्यार च रांझा होया हीरिए हुण जावी ना, तेरे इश्क च जोगी होया हीरिए हुण जावी ना, जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना, जिथे वेखा तू यो दिसदी दूर जावी ना, दिलदारियां तेरे नाल लाके यावियां। इस बच्चे की हालत ठीक नहीं, कोई डॉक्टर बुलाइए। Really, it's too much. Once again. ये हैं वो टेढ़े बच्चे जिनसे आप जान छुड़ाना चाहें तो आगे से कहते हैं वंस अगेन। उस्ताद मोहतरम, आज आप भी कुछ सुना दें, बहुत अरसा हो गया कानों को कोई आबशारें गिरती हुई सुनाई नहीं दी। अल्लाह आपका भला करे, एक अरसे के बाद किसी आदमी ने कहा है कि कुछ सुनाए। तो सुनिए, बड़ा बेटा मैट्रिक पास कर चुका है मगर उसे नौकरी नहीं मिली। उससे छोटा जो है नशा करने लग गया और उससे छोटा सगे मामू की बेटी के साथ इश्क फरमा रहा है और घर में एक फसाद खड़ा हो गया है। बकरा ईद से पहले 1700 रुपया दे के फ्रिज ठीक करवाया है। मोहल्ले में से किसी ने गोश्त ही नहीं बेचा। अब आपकी भावज के दांत बनवाने हैं, कोई फंक्शन नहीं मिल रहा है। भावज हमारी उस्ताद से 20 साल बड़ी है ना। आगरा में शादी हुई है उस्ताद की और भाभी की, तो अगले दिन पार्टीशन हो गई। उस्तानी बुजुर्गी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकी, फिर खान साहब को अकेले ही आना पड़ा। लेकिन देखिए, कुदरत ने फिर उनको बीवी से ज्यादा मुखलिस जिंदगी का साथी दे दिया उस्ताद मोहतरम को। भाई बस क्या कहें, अल्लाह ताला इनको हमारे सर पे सलामत रखे। इन्हीं की वजह से हमारे घर में फाके हैं। रौन के कहना था बेटा। उस्ताद मोहतरम, 3 महीने से तो बिजली का मीटर कटा हुआ है, रौनकें किस बात की। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। WHO की रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 23% लोग जो है मोटापे का शिकार हैं। और मोटापे की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो इतना मोटा जरूरी है। मतलब मोटापा उसको कहते हैं कि जिसपे जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपकी जो हाइट है वो और आपका वजन जो है उसको, उसका एक चार्ट मुरतब किया गया है। तो हम सब लोग जो है अपना BMI देख सकते हैं उस चार्ट की मदद से। भाईजान, आज मैं एक मसले को अपना लम्हा फिक्रिया बनाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ भी ये जो मोटापे के बारे में अवेयरनेस है, इसको फैलाया जाए, लोगों को बताया जाए कि मोटापा एक कितनी संगीन बीमारी है। मसला ये है कि वाकईतन अगर आप जरा गौर करें, पूरी दुनिया में मोटापा जो है उसको एक बीमारी के तौर पे लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी अक्सरियत, खास तौर पे हमारे दही इलाकों में, जिसके बारे में हम इस गलत फहमी का शिकार हैं कि नहीं जी हमारे देहातों में मोटापा नहीं है। अब वो बात नहीं रही। ना वो जो पहले कहा जाता था कि जनाब हमारे दही इलाकों में सेहत के हवाले से बड़ी शानदार सूरत हाल है, वो भी नहीं रही। और मोटापे को भी अब वहां पर भी मोटापा आमतौर पर देखने में आता है। और मोटापे को उन इलाकों में तो बिल्कुल ही बीमारी नहीं समझा जाता। वो कहते हैं जी खाते पीते लोग हैं, खाते। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि ये जो मोटा हो जाना है, ये खाने पीने की और खाते पीते होने की अलामत है, खाते पीते खानदान की अलामत है। इससे अब बाहर आ जाना चाहिए। जी जी, अब तो गांव में भी, गांव से जो लारियां आती हैं ना, बसें, उनमें अक्सर एक बंदा 2-2 सीटें लेता है, क्योंकि एक सीट में वो पूरा नहीं आता। नहीं, अब हमें अदादोशुमार भी देख लेने चाहिए अपने जाती मुशाहिदे के अलावा भी, कि मतलब WHO की रिपोर्ट हमें बता रही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में 23% लोग जो है मोटापे का शिकार हैं। और मोटापे की डेफिनेशन ये नहीं है कि वो इतना मोटा जरूरी है। मतलब मोटापा उसको कहते हैं कि जिसपे जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, यानी आपकी जो हाइट है वो और आपका वजन जो है
उसको उसका एक चार्ट मुरतब किया गया है। तो हम सब लोग जो है अपना BMI देख सकते हैं उस चार्ट की मदद से। BMI आपका 35 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप मोटापे का शिकार हैं और आपके कान खड़े हो जाने चाहिए या कान पे जूं रींग जानी चाहिए कि अब आप 35 बीमार से हैं। ज्यादा क्या मतलब? अब BMI आप देख सकते हैं कि आपकी हाइट और आपका वेट आप उसमें चार्ट में डालें और आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि आपका BMI क्या है। अच्छा, ठीक है, अगर आपका BMI 35 से ज्यादा है तो आप डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हैं, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। शुक्र है मैं तो नहीं। अच्छा, गोगे ने भी कोशिश की है, हल्का सा सांस खींचा है अपने अंदर। गोगा तो उस वक्त का ये सोच रहा है कि इसने सेगमेंट ही मेरे खिलाफ शुरू कर दिया। वो कि तुम परली तरफ बैठा करो यार, कहीं मैं भी ना मोटा हो जाऊं। BMI में हाइट भी मैटर करती है। हो सकता है कि हमारे थैला जी का जो BMI है वो गोगे से ज्यादा हो, क्योंकि थैला जी की हाइट इतनी है कम है, हाँ सिर्फ। तो हो सकता है, कम नहीं, बहुत ही कम है। और वजन बहुत ही ज्यादा। ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान के अगर 23% लोग जो है वो मोटापे का शिकार हैं या बीमार हैं एक अंदाज में, इसका मतलब है कि हर चौथा शख्स जो है वो बीमार है हमारे, ठीक है। और इसमें इलाके भी बांटे गए हैं। अब देखें कि कराची इस हवाले से बड़ा आइडियल शहर है। कराची में सिर्फ 14% लोग जो हैं वो मोटापे का शिकार है, यानी हमारी जो औसत है पूरे पाकिस्तान की उससे 9% कम। जबकि पंजाब में 35 से 40% जो लोग हैं वो मोटापे का शिकार है। उसकी एक बड़ी वजह है गोगा भी कि उसमें ये शामिल जो होता है। हाँ, गोगा जाहिर है पंजाब में बैठा हुआ है, पंजाब पे खर्चा पड़ रहा है। सर जी मैं बुजदार साहब के दफ्तर में रोटी खाना। उसका कैसे खर्चा तुमने पंजाब पे डाल दिया? हाँ, यहाँ चौथा हिस्सा कणक का खाई था अच्छा, ये जो मैंने जिक्र किया ना कि कराची में मोटापे की शरह कम है, हाँ। ये सिर्फ कराची के साथ मामला नहीं है। हमें जदीद जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं दुनिया भर में हो रही हैं, वो ये बता रही हैं कि जितने भी साहिली शहर हैं जी जी। वहां पे मोटापे की शरह बिलअमूम दूसरे शहरों की निस्बत कम होती है। अच्छा। उसकी एक बड़ी वजह तो फूड हैबिट्स है कि वो ज़ाहिर सी फूड ज्यादा खाते हैं। ज़ाहिर एक सी फूड और दूसरा कहते हैं कि जो समंदर के किनारे पे रहने वाले लोग हैं उनमें एंजाइटी और स्ट्रेस फैक्टर जो है वो दीगर इलाकों की निस्बत कम होता है। ये एक वजन बढ़ाने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मेरा ख्याल है जो रिसर्च है ना, ये MQM के टूटने के बाद की है। ये टेंशन थोड़ी हो। अच्छा, ये जो है ना कि पंजाब के लोग जो है ये इसको अपनी सेहत की अलामत समझते हैं मोटापे को। ये सिर्फ हमारे यहाँ पंजाब में नहीं है, ये हिंदुस्तानी पंजाब में भी यही है। और हिंदुस्तानी पंजाब में भी मोटापे की शरह कमो बेश पाकिस्तानी पंजाब जितनी है, 40% के लगभग है। बल्ले। हाँ। अच्छा, अब मुख्तलिफ इलाकों की जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको जज करने के लिए, उनको देखने के लिए ज़ाहिर है रिसर्चेज होती रहती हैं, आपके पास सारा डाटा आ जाता है। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की सामने आती है। देखो, 3 ही फैक्टर्स है ना खाने पीने में जो इंसान को मोटा करते हैं, फैट, गंदम और चीनी। हाँ ठीक है। सर फैट क्या होता है? गंदम की समझ आ गई, फैट क्या होता है? फैट में चिकनाई, हाँ जी। हम घी की शक्ल में मुख्तलिफ शक्लों में हम जो हमारी फैट इनटेक है वो हमें पता भी नहीं चलता कि इसमें फैट है और हम खा रहे होते हैं। तो इन 3 चीजों में से कम 2 चीजें ऐसी हैं जो हम दुनिया की निस्बत कहीं ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि हम यौमिया 87 ग्राम ऑफ फैट हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, यौमिया 87 ग्राम। ठीक है, दुनिया में ये शरह 60 ग्राम पर डे है, यानी दुनिया 60 ग्राम और हम 87 ग्राम। जी जी जी। और ये गोरा जो है वो तो घी ही इस्तेमाल ही नहीं करता। और हमारे यहाँ तो हर चीज को तड़का लगाने की इतनी आदत है कि कई मैंने बंदे देखे हैं सवेरे अखबार को तड़का लगा के पढ़ते हैं। बातों को भी तड़का लगा के बेचते हैं। हाँ जी। अच्छा अजीजी, ये गोरे अंग्रेजों की बात की आपने? जी जी। अच्छा, मेरे मामे का पुत्र भी गोरा है ना। और इसके मामे का बेटा, और कितना तो गोरा होगा वो। तो तेरे चाचे का मुंडा फिर कितना लम्बा होगा? अच्छा जी, अब दूसरा फैक्टर है गंदम का। पाकिस्तान में एक शख्स सालाना औसतन 130 केजी गंदम खाता, जबकि दुनिया में यह शरह जो है 70 केजी है। बल्ले 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 बल्ले। रोटी भी हमारे यहाँ ही आदत है। हर शहर नाल असी रोटी फाड़ लेनी है। मैं ते करी वेखे फिके चौल पके ते ओदे नाल भी गोगा रोटी खाण दे। मैं क्या गोगा जी, चौलां नाल दाल पकी है, रोटी एक अलग आइटम है। कहंदे भाई जी वो दाल नाल खा लो, चौलां नाल खा लो एक बार। गोगे होने तो महल्ले च लड़ाई होवे ना ते कहंदे यार ठहर जरा रोटी खा लेंदे फिर लड़ लेंदे।
इसीलिए तो इनका ये हाल है कि मोहल्ले में गलियां ट्रैफिक के लिए नहीं खुली करवाते, अपने गुजरने के लिए खुली करवाते। सर जी दसो मैं घर जावा या अस्पताल जावा? सिर्फ चीनी के इस्तेमाल के हवाले से हम दुनिया से कदरे पीछे हैं, कदरे नहीं खासा पीछे हैं। अच्छा। कि दुनिया में यौमिया 80 ग्राम चीनी एक शख्स इस्तेमाल करता है, हम 40 ग्राम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ चीनी। बाकी ये घी मेरा में ख्याल और है गंदम में। इस रिसर्चर ने गोगा नहीं जे विच पाया। नहीं वाकई अब तो यहाँ पे भी डॉक्टर जो है ना जी वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। इसलिए मेरा ख्याल है आज शो खत्म होगा तो हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो मैच शुरू होने से पहले इत्तेहाद होता है, हाँ जी। उस तरह खड़े होके वादा करेंगे कि आप पतले हों। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। उसमें बैठे तो उसपे वो ऊपर जाते, वो बैठ के ऊपर जाते हैं केबल ऐसे। कार में उसको कनेक्टेड लिफ्ट कहते हैं। केबल कार होती है बाबा। केबल नहीं, चेयर लिफ्ट यार। हाँ व्हील चेयर लिफ्ट। उसमें बैठे थे। मैं जब इधर से जाने लगा था ना तो मुझे अम्मा ने कह दिया था कि ओ जेड़ा ताड़ उत्ते उड़न खटोला हुंदा है ना ओ जैसे ना बवी वो बड़ा खतरनाक हुंदा है। नाज़रीन आज एक मरतबा फिर हमारे दरमियान मौजूद है हमारा फीका। नहीं पहले वो तो सुन लो। क्या? बहुत ऊंचा था, जितनी ऊंची चील नहीं उड़ती उतना ऊंचा पहाड़ था। अच्छा। जिधर से हम हो के आए हैं। कहाँ पे गया हमारा फीका? वो मलक साहब जा रहे थे ना नडान कगान, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ चलो। अच्छा। पहले तो मैं डर गया, मैंने कहा मैंने नहीं जाना। तो कहते हैं उधर पहाड़ होते हैं बड़े प्यारे। मैंने कहा जिस तरह ये लोड में शिमला पहाड़ी है उस तरह के। कहते हैं नहीं उससे भी बड़े होते हैं। मैं कहा तो शिमला पहाड़ी के आगे तो हर वक्त जुलूस निकला होता है, तो वो उससे भी बड़े पहाड़ है तो उधर उससे भी बड़ा जुलूस निकलता है। कहते हैं नहीं उधर नहीं निकलते जुलूस। जुलूसों से पाक पहाड़ है वो। हाँ कहते हैं वो तो सैर करने के लिए होती हैं। तो मैं डर गया, मैंने कहा इतनी दूर बड़े पहाड़ होंगे। फिर अम्मा भी कहती है कि जा पुत्र टुट जा। अब्बा कहते हैं ने नाड़ोवाल फुफो वाली जाना होड़ किधरे नहीं जाना। नहीं फीका डर गया था मुझे कोई पहाड़ से धक्का ना दे दे। नहीं मैं इसलिए नहीं था डरा। तो फिर किस लिए नहीं डरे थे? वो कहते थे कि जो मलकों का पुत्र है ना पांचवेद वो बहुत अच्छा है। अच्छा जी। कहता है मैंने कहा कि चील जितने ऊंचे पहाड़ हैं तो किधरे आकर चील ही ना मच्छर चबा जाए। कहते हैं नहीं उधर नहीं होती चीलें। फिर मुझे लेकर गए थे तो पांचवेद ने मुझे अपना स्वेटर भी दे दिया था। गड़ीन रंग का। आपको सैर करने नहीं लेके गए थे कि कितो अल्लाह ना करे गड्डी बैक आवे तेरे को धक्का लो आंदे रहे ने। वाह जी वाह क्या बात है, क्या बात है जी, वाह जी वाह। इतनी भी नहीं बात। पांचवेद ने मेरा वो दोस्त भी है। मैंने उसे कहा ना कि मुझे ठंड लग रही है स्वेटर में भी, तो उस पांचवेद बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा जी। कहता फिर के तो सारा सामान चुक के ते चलते फिर तेन गर्मी सर्दी लगे। फिर मैंने पांचवेद
काके फड़ान को भी उठा लिया था, तो मैंने फिर सामान भी उठा लिया था, तो फिर नहीं मुझे सर्दी लगी। पांचवेद बहुत अच्छा। फिर के वो पांचवेदों का जो ड्राइवर है ना, वो चढ़ की कलाबाजी लग गई थी, बर्फ के ऊपर चढ़ गया था, उधर आगे जाके बर्फ का पहाड़ भी आया था, उधर बड़े बंदे फिसलते हैं, मैंने तो सामान उठाया हुआ था ना, मैं नहीं फिसला। पांचवेद बहुत अच्छा, उसने सारा सामान मुझे उठा दिया था, और बर्फ के ऊपर भी मैं चढ़ता रहा हूँ, पहाड़ों के ऊपर भी सामान उठा के जाता रहा हूँ। उन पांचवेद ने किसी को भी कोई चीज नहीं उठाने दी, कहता था फीका को पकड़ाओ सारी चीज। अच्छा फीके पहली बार बर्फ देखी जिंदगी में? इधर हमारे जो मोड़ के ऊपर बर्फ वाले गोले बनाता है, कड़चों उस तरह की बर्फ थी उधर भी, इतनी सारी पोशाक को ऊपर 100 बोतलें रंग फेंको तो फिर भी थोड़ा हो जाए, इतना बड़ा बर्फ वाला गोला बन सकता है। तस्वीरें भी आई हुई है उधर की। वाह जी वाह। वो पांचवेद का पड़ा बहुत गंदा। अच्छा वो तस्वीरें खींचता था तो मुझे किसी ने डैडी नहीं कहा, सबको डैडी कह देते थे, तो मैं कभी सामान पकड़ रहा हूँ, कभी मैं इधर को ऐसे हुआ तो सारी तस्वीरों में मैं दुम्बा बनाऊंगा। अच्छा अगर तुम्हें रेडी कह देते तो तुम क्या पोज बनाते? रेडी कह भी देंदे तो तू कड़ी लत्ते लत्त रख के इंज कर लेना सी। और चले दौड़ उधर कोई खड़े होके ऐसे करते हैं, खड़े होकर तस्वीरें बनाई थी, बैठ के भी जिन्होंने बनाई थी पहाड़ों के ऊपर, तो सारे डैडी लो जी तो फीका पीछे कभी उधर को गिर गया, कभी उधर को, तस्वीर में फीका ही नहीं नजर आ रहा। मैंने पांचवेद को फिर शिकायत लगाई है। मैंने कहा देखो जरा, आपके भाई ने एक भी तस्वीर में मुझे डैडी नहीं कहा, अब मैंने इसको दिखाई है ना तस्वीरें, तो ये मुझे बेइज्जती करता, कहते तू ते नुकड़ा च बड़ी आए हैं, तो मैं क्या फोटो दे बेचते आ रही ना, आप भी फोटो खिंचवाते हो? हाँ ऐसे कर खिंचवाते ने खुद ही खिंचवा लेते हो या अपनी जगह पे किसी और को खड़ा करते हो? और भाई 5-6 तस्वीरें बनाता हूँ तो 1-2 आई जाती है। तो बाकी 4 दिला के देख लो। जो इधर लड़ाई का माहौल बना रहे हो तुम, बैठ जाओ इधर। अबे जो वो तो खुद ही कह रहा है। अच्छा जोड़ा ये बताओ गए कहाँ थे? हम बहुत सारे पहाड़ों पे गए थे। अच्छा वो जिधर शान एक्टर ने गाना गाया था ना फिल्म में, उधर भी गए थे। उते तेरे को भांडे डग पे सुना है जिथे गाना। अच्छा उधर शान नहीं था दौड़िया आए, वारे वापी के बाद $6 मिलियन उधर दौड़िया थी। अच्छा पहले वो कहता टेडो भी की फिल्म बनाते हैं, तो मैंने भी बड़ा पैसे क्या था, वो सारी फिल्म बनी हुई है, उसमें सारे हंस रहे हैं, मैं हीरो लग रहा हूँ था ना इसलिए सारे हंस वो मेरी आई थी फिल्म और तस्वीरें नीचे गई। अब जुवेद साहब कहते सन के हुण जावांगे ना दोस्तां नाल ते फिर तेनू खड़ांगा ते फिर तेरी पहाड़ के उत्ते फोटो बनवाऊंगा। फीके लारा लगा रहे हैं तुझे सामान उठवाने के लिए साथ लेकर गए हैं वो। वह तुम तो वैसे ही सड़ते हो, सामान ही तो सिर्फ उठाया,
जब भी गाड़ी पहाड़ से मुड़ती थी तो मैं मुड़वाता थी। मुझे कहते थी कि पीछे टड़क ही टड़ा, इतनी गाड़ी थी उधर खाइया, तो मैं टड़ा के गड्डी मुड़वाता थी। फिर उधर जब रोटी लेने भी मुझे भेज देते थे। उसमें बैठे तो उसपे वो ऊपर जाते, वो बैठ के ऊपर जाते हैं केबल ऐसे। कार में उसको कनेक्टेड लिफ्ट कहते हैं। केबल कार होती है बाबा। केबल नहीं, चेयर लिफ्ट या हाँ व्हील चेयर लिफ्ट। उसमें बैठे थे। मैं जब इधर से जाने लगा था ना, तो मुझे अम्मा ने कह दिया था कि ओ जेड़ा ताड़ उत्ते उड़न खटोला हुंदा है ना, ओ जैसे ना बवी, वो बड़ा खतरनाक हुंदा है। मैं फिर साफ कह दिया थी। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੇਬਲ ਕਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਵੇ ਐਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਾ। वो उधर को जाती है, अच्छा। इसको पता ही नहीं। वो जिधर को आगे वाली झाड़ी होती है ना, उसके पीछे ही दूसरे वाली को जाना पड़ता है। तो एक उधर को जाए तो दूसरी उधर को जाए तो फिर मारते हैं वो। एक बेच अम्मा बैठी हुई थी, पेंडू बेचारी, और लग पई ऊंची कि आपने मुंडियों को कहती है वे उतड़ियो डो कोई नू मिलू डर लग जाए। ओ गो कहंदा ओदा मुंडा कहंदा लोक ने अम्मा बड़ेक नहीं पीला बजी। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अगर खामद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कोई पासवर्ड लगाया तो फिर भी उसको चेक करें, या उसका जो फोन चून है, लैपटॉप है, उस पे को कोड शोड उसने फीड किया हुआ है, हाँ जी। और वो कोड जो है अगर बीवी को पता चल जाए तो वो बदल भी लेता है। फिर ते फॉलो यार बिल्कुल नहीं हो। सबसे बड़ी अलामत यह है कि बीवियों के कान उस वक्त खड़े हो जाने चाहिए जब शौहर जो है जरूरत से ज्यादा ओवर नाइस होने की कोशिश करे उसके साथ। अच्छा जी, आज जो मैं सेगमेंट करना चाह रहा हूँ उसमें जो मर्द हजरात हैं वो शायद मुझे कोसते रहें, मगर खवातीन के लिए मैं बड़ी अच्छी टिप्स लेके आया हूँ। पुराने दौर पे आपने देखा होगा कि खामद के ऊपर शक करने की जो वजह होती है, या जो खामद को चेक करने का तरीका होता था बीवियों के पास, वो ये होता था कि सूट के ऊपर अगर कोई लंबा वाल लगा हुआ है तवील, और वो पकड़ा गया है, तो वो बेगम को पता भी होता था कि ये मेरे सिर का है कि नहीं, और उसे ये भी पता होता था कि मेरा 75% गंजा खामन जो है उसका भी इतना लंबा बाल नहीं। तो उससे बीवी पकड़ लेती थी खामन को कि बाल के थलो आके ये मैंने दस यार तुम्हारे दफ्तर च केड़ी काम कर दी, ये बाल किधर है? बहस शुरू हो जाती थी तड़ाता। मगर अब एक नई रिसर्च हुई है इस पे, हैरान कुन बात देखें यार, चूंकि काम बड़ा वध गया ना जी, और रिसर्चर भी बड़े वध गए, उन्हें क्या फिर अभी भी रिसर्च कर ही लवो। कैसर फरूक भी रिसर्चर है। हाँ जी हाँ जी, कैसर फरूक भी हमारा रिसर्चर है। अल्लाह ताला से जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। एहो जिहा बंदा बकरे बेचे तो कोई छोटे छोटे ही होंगे, वो बड़ा संभाले नहीं जाता ना, बड़ा गज के ले जाता। और रिसर्च जो की है रिसर्चर्स ने, उस हवाले से 10 टिप्स दी हैं खवातीन को उन्होंने, कि 10 ऐसी निशानियां हैं जिससे आप पकड़ सकती हैं कि आपका खामन जो है वो किन चक्करों में है। वाह भाई वाह। सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके खामन के लाइफस्टाइल में चेंज आए, यानी उसकी तैयारी श्यारी में चेंज आए, उसके पहनावे में चेंज आए, उसके अपना दफ्तर जाने आने में चेंज आए, तो समझ जाए दाल में कुछ काला है। यानी वो पहले वो आपका खामन जो है जेड़ी शर्ट दी तुसा पा ली है, जेड़ी टंगी देखी पा ली, शायद जौन से मर्जी रंग की शर्ट पहन ली। अब पहले बंदा भी कह रहा था मैं
ਕਿਹਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਐਵੇਂ ਪਰਫਿਊਮ ਉਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁੱਕਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ निकल गए। और फिर एकदम चेंज आए कि वो शर्टें नहीं खरीद के लाए और फिर शर्ट के साथ रख के देख रहा हो या ऐसे अपने लगा के देख रहा हो। फिर आप कलोन लगाने लगे तो आधी शीशी लोद ले। पहले जुती तो कपड़ा फेरिया ना फेरिया और चेंज आई है तो रोज जुती उठ के रगड़ रहा है तड़ातड़। ये सारी जो निशानियां हैं ये खतरे का अलार्म है। जी आप बहुत खुश होगी इस सेगमेंट। नंबर 2, अगर आपके खामंद के बैंक ट्रांजैक्शन में कोई चेंज आई है यानी वो बढ़ गई है बैंक ट्रांजैक्शन अगर बढ़ गई है खामंद की, यानी पहले वो पहली तारीख को पैसे निकालता था या किधरे 15-20 तारीख को फीसों के लिए दोबारा निकालने पड़ते थे। अच्छा। और फिर उसके बाद जब चेंज आई है तो तड़ातड़ ट्रांजैक्शन हो रही है, कभी एटीएम से और कभी चेकों के जरिए। तो बेगम समझ जाए कि खर्चा किधरे हो भी हो रही है। लेकिन नंबर 3 ये है कि अगर आपके खामंद के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो एक से ज्यादा हों तो फिर भी बात मशकूक है। समझ गए ना, उसने कितने सारे अगर सोशल अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो उसे चेक करें, बल्कि उसे पीछे कमीज तो खींच के ना उनको वही द्रावना जरा ये तो कादा एडा तेन आईटी का शौक चढ़े बेचना तो कमालिए का खदर है और सोशल अकाउंट्स तो 6 बनाए ने। खैर ना तो बिल गेट्स दा भतीजा। अच्छा जी, नंबर कितना था? 4। नंबर 4 ये है कि अगर खामंद ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर कोई पासवर्ड लगाया तो फिर भी उसको चेक करें, या उसका जो फोन चून है लैपटॉप है उस पे को कोड शोड उसने फीड किया हुआ है और वो कोड जो है अगर बीवी को पता चल जाए तो वो बदल भी लेता है। फिर तो फाड़ लो यार, बिल्कुल नहीं हो। सबसे बड़ी अलामत यह है कि बीवियों के कान उस वक्त खड़े हो जाने चाहिए जब शौहर जो है जरूरत से ज्यादा ओवर नाइस होने की कोशिश करे उसके साथ। जब वो ये कहे गंदा मंदा खाना है, मतलब दाल में कंकर आ रहे हैं, रोटी कच्ची है, फिर भी शौहर कह रहे वाह क्या अल्लाह ने जायका दिया तुम्हारे हाथ में। तो फिर ये है रिसर्चर्स ने भी ये बताया, उन्होंने ये कहा है कि अगर बीवी को ज्यादा उसका ख्याल कर रहा हो तो यानी उसको तहाइफ दे रहा है, उसको सूट ला के दे रहा है, उसको अपना लिपस्टिक और मेकअप किटें ला के दे रहा है, जानू ज्यादा ही कर रहा है। और पहले वो बेचारी अगर ब्याह ते भी सूट मांग रही है और वो भी सकी छोटी भैन दे ब्याह ते उन्होंने अगो कह रही है कि जेड़ा पिछले महीने सो आया सही वो किथे ही वो वेच छड़ी आई वो केड़ी बेबन दे आई और फिर वो खुद ला के सूट दे रहा हो तो समझ तो ये उसके सूट को फोकस करें। अच्छा, एक और खास निशानी, खामंद अगर सोते हुए रात को अपना फोन ऑफ कर देता है इस डर से कि कहीं मैं सोया हूं और बेल हो और बीवी चौक के कह दे हेलो तो आगे से वो कहते जान आ जा पाए नहीं मर गए था सुते पाए नु पै गई जे इसलिए वो फोन ऑफ कर रहा हो तो फिर भी ये समझ लो। आज बीवियां जो है इतनी स्मार्ट होती है कि ये जो थंब इम्प्रेशन से खुलता है ना, अनलॉक होता है मोबाइल, तो वो सोए हुए वो अंगूठा लगवा लेती हैं शौहर का। यार वैसे फोन और सियाने शौहर जो है ना वो डायरेक्शन चेंज कर करके सोते हैं, बीवी गलती से पाँव का अंगूठा लगवा नहीं, वैसे फोन ऐसे अब आने चाहिए कि सुते पे खामंदा अगर अंगूठा लाओ तो फोन अगो कवे कि नहीं बीबी पहले इन्हें जगाओ सुता अंगूठा मैं नहीं कबूल करता। अच्छा जी, एक और बड़ी खतरनाक निशानी ये है कि घर में आके खामंद जो है वो अगर फोन साइलेंट कर ले ना सुने और ये कह रहा हो कि बहुत तंग करते हैं हमारे दफ्तर वाले ते जरा सोच लो कि दफ्तर वाले एडे भी नहीं वेले के इनू ही तंग करी जान, इनू तंग कोई और कर रहे हैं। सही गल, उनको कड़ियां दफ्तर दी चाबियां बिल्कुल। अच्छा, एक और जो निशानी है शायद ये बढ़िया कि अगर निशानी। एकदम खामंद सोशल मीडिया ऑफ कर दे अपना
खत्म कर दे सब कुछ। खत्म कर दे, और वो जो लेट शेट ये वो है उसमें इंटरेस्ट एकदम उसका मुक जाए, तो फिर भी समझ जाए कि इसका सोशल मीडिया को और बन चुका है। इंटरेस्ट कहीं और है। हाँ जी, हाँ जी। और आखिरी निशानी जो है वो भी जरा सुन ले। जी। अगर आपके खामंद का एकदम कारोबारी या दफ्तरी दौरा जो है वो बढ़ जाए, पहले किधरे 6 महीने बाद जांदा सी बेचारा किधरे दफ्तरी या कारोबारी दौरे थे, और फिर हर दूजे तीजे दिन कहे कि माल दिता है पैसे नहीं पे मिलते, बहुत चक्कर लाने पैंदे। आज फिर हम देखो ना यार, सूट भी तेरे ले आने सन ते देखो पैसे नहीं मिले, मैं अब लेके आता हूँ, ग्राई कर रहा हूँ यार। इसका मतलब है इन निशानियों में से कोई एक निशानी भी हो तो वो छल्ला दे जा निशानी वाली निशानी। छल्ला दे जा निशानी, तेरी मेहरबानी। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की हिकमत की बात ये कि सजदे की खूबसूरती ये है कि आप सरगोशी जमीन के कान में करते हैं और वो सुनाई अर्श पे देती। माशाल्लाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।